अरे यार, तुम क्या सुबह उठकर मिर्ची के जूस से कुल्ला करती हो, जो मुंह खोलते ही आग निकलती है तुम्हारे मुंह से। तुम ना सुबह सुबह मेरा मूड ऑफ मत करो। एक तो इन खड़े मसालों से मुझे इतनी एलर्जी है कि इनको छौंकने से मुझे नाक में चिलचिल होने लगती है। वैसे सच ही है, हमारे हिंदुस्तानी मसाले ना किसी काम के नहीं है, और बाहर के विदेशी मसाले क्या कमाल के होते हैं। तभी तो वहां के लोग इतने हेल्दी, इतने फिट होते हैं, और शक्ल भी उनकी क्या गोरी गोरी होती है, मजा ही आ जाता है। यहाँ के इंडियंस लोगों की तोन देखिए कैसे निकली पड़ी है, जैसे कोई बड़ा ढोल हो। विदेश के बुड्ढे भी कितने जवान लगते हैं, और एक हमारे यहाँ 30 साल में भी ऐसा खाना खाकर लड़के गंजे या सफेद बाल हो जाते हैं उनके। तो इसमें हमारे मसालों की कोई गलती नहीं है मैडम, कमी तुम्हारी नाक में है जो इनको झेल नहीं पाते। अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तानी पत्नियों से लड़ाई में कोई नहीं जीत सकता। हाँ देवी, ये तो सत्य है। अंजलि को शुरू से ही देसी मसालों से बड़ी एलर्जी थी। वो जैसे ही सब्जी में छौंक लगाती, उसे तेज छींके शुरू हो जाती। अच्छू, अच्छू। सत्यानाश, मुझे तो लगता है ये सब्जी में देसी मसाले कम और अपनी नाक के मसाले ज्यादा डाल देती है। रसोई में घुसती नहीं है कि इसकी छींकें शुरू हो जाती हैं। रोको, कोई तो रोक लो इसे, नहीं तो ऐसा ना हो कि छींकते छींकते पड़ोसी के घर ही पहुंच जाए। क्या माँ तुम भी, अब भाभी को है इनसे प्रॉब्लम तो इसमें उनकी क्या गलती। आप भी ना बात बात पर सुनाती रहती हैं। काश शादी से पहले बाकी टेस्ट की तरह बहू को किस चीज से एलर्जी है इसका टेस्ट होना चाहिए, तो मैं देख सुनकर ही बहू लाती। अब देखना, मैं अपने छोटे बहू प्रियांशु के लिए एकदम परफेक्ट बहू लाऊंगी। लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही शहर में पढ़ने वाला प्रियांशु एक रोज अपनी पसंद की विदेशी लड़की ऐना से शादी करके उसे अपने साथ ले आता है। ये लो, एक देसी मुर्गी उठा लाया था और अब ये विदेशी मुर्गी। अब एक घर में न जाने कौन से तरीके की मुर्गी बनेगी, कुछ नहीं पता। माँ जी से तो बस अलग अलग पहेलियां बुझवा लो। अब जो हो गया सो हो गया। घर में नई बहू आई है, उसका गृह प्रवेश तो करा दो। सास अपनी दूसरी बहू का गृह प्रवेश करती है। ऐना इंडिया पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन उसे प्रियांशु से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। ऐना का स्वभाव अच्छा था, इसलिए घर वालों ने उन्हें अपना लिया, और अगले दिन विदेशी बहू अपनी पहली रसोई के लिए गई। ऐना ने खाने में चाउमीन, बर्गर, पास्ता, पिज्जा बनाया, जो सबको बड़ा ही पसंद आता है। ऐना जब ये खाना बना रही थी, उस वक्त अंजलि भी उसके साथ ही खड़ी थी, लेकिन उस दौरान उसे एक भी छींक नहीं आई। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अंजलि और ऐना सबको खाना परोसती हैं। सबको उसके हाथ का खाना पसंद तो आता है। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन जो स्वाद हमारे देसी खाने में है वो विदेशी खाने में नहीं। हमारे यहाँ की दाल मखनी, पनीर, साग, सब कुछ कितना अच्छा होता है, बता ही नहीं सकती। हाँ, ये बात तो है माँ। क्यों अंजलि? अंकुर अंजलि को आंख मार कर कहता है, इन लोगों का बस चले तो ये देसी खाना खाकर ना गुब्बारे की तरह फूल जाएं, लेकिन करें कुछ ना। अंजलि को भी ऐना के हाथ का खाना अच्छा लगता है, लेकिन घर वालों को ये फास्ट फूड इतना पसंद नहीं आता। अब ऐना जब भी विदेशी खाना बनाती, तब भी वो सब देसी खाना ही ढूंढते। फिर अंजलि एक बीच का रास्ता ढूंढती है। अब से हमारे घर में खाना बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी मसालों से ही बनेगा। अरे भाई, किसने कहा कि अंग्रेजों की सारी चीजें बुरी होती है? जो चीज सीखने लायक हो उसे अपना भी लेना चाहिए, क्यों है ना? अब अंजलि अपने देसी मसालों को विदेशी मसाले से बदलने का पूरा मन बना चुकी थी, लेकिन समस्या ये थी कि जेठानी को अब ये तो पता नहीं था कि ये विदेशी मसाले आखिर हैं कौन से, इसलिए वो इसमें हेल्प लेती है ऐना की। अच्छा देवरानी जी, एक बात बताओ, ये जो तुम चाउमीन, पिज्जा, बर्गर वगैरह खाते हो ना, इसमें कौन से मसाले डालते हो? जेठानी जी, आप तो ऐसे पूछ रही हो जैसे आपने कभी बर्गर बनाया ही नहीं है। अरे बनाए तो है, लेकिन मैंने तो उसमें सादा सा प्याज और टमाटर ही डाल देती हूँ। जेठानी जी, सभी तरह के फास्ट फूड में विदेशी मसालों का इस्तेमाल होता है, जैसे अजीनोमोटो, ब्लैक पेपर, ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, सॉसेज, मेयोनीज, पास लीफ, बे लीफ, थाइम वगैरह। जैसे इंडिया की तरह तरह के मसाले होते हैं, वैसे भी वहां पे भी कई तरह के मसाले होते हैं। विदेश में भी जैसा खाना उसी के हिसाब से मसाले डालते हैं। अच्छा बताओ, क्या आप विदेशी खाना बनाने का रेस्टोरेंट खोलने वाली हो जो इतना रिसर्च कर रही हो? अरे यार है ना, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। घर में सबको देसी खाना पसंद है और भी मसाले डालकर, लेकिन मुझे ना मसालों से एलर्जी है, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं देसी खानों में विदेशी मसाले डालूं, हो सकता है उन सबसे ये प्रॉब्लम ना हो। अब अंजलि ऐसा ही करती है। अगले ही दिन वो सभी विदेशी मसालों की एक लिस्ट बना लेती है और इंटरनेट से उन्हें ऑर्डर कर देती है। अरे बड़े महंगे हैं ये विदेशी मसाले, तो अच्छा खासा चूना लग गया खरीदने में। और ये क्या है पार्सल? लगता तो धनिया पत्ती की तरह है, लेकिन हमारे यहाँ तो सब्जी वाले ऐसे मुफ्त में पकड़ा देते हैं। और ये देखो कितनी महंगी मिली। अब समझ में आया, ये विदेशी धनिया का पत्ता है और कुछ नहीं। ये चिली फ्लेक्स तो वही है जैसे हमारे यहाँ हरी मिर्च, लाल मिर्च होती है,
वैसी उनकी मिर्च होगी। ये अजीनोमोटो की शक्ल कुछ नमक से मिल रही है। नमक की जगह अजीनोमोटो डालूंगी। और ये, अरे तो बिल्कुल हाय, ये तो कसूरी मेथी है। हाँ, सब समझ गई। ये सारे मसाले हैं वही, बस हमारे हिंदुस्तानी मसाले का विदेशी वर्जन है। इनके इस्तेमाल के बारे में जानने के लिए तो मुझे अब इंटरनेट पर ज्यादा दिमाग खपाने की भी जरूरत ना है। आज से इनका इस्तेमाल करके खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। शाम का समय था। अंजलि रसोई में अपने विदेशी मसाले के साथ खाना पका रही थी। क्या बात है, आपने तो पूरा मसाले का सेक्शन चेंज कर दिया। रसोई बड़ी बदली बदली नजर आ रही है। अब देखो आप अपनी बीवी का कमाल। मैं बाकी औरतों की तरह नहीं हूँ। मैं तो बदलते जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ, अजीनोमोटो चम्मच भर कर निकाला है, क्या करने वाली आप इसका? देख नहीं रही है तू? बैंगन का भरता बना रही, उसी में डालूंगी और नहीं तो क्या। अरे भाभी, बेड़ा गर्क कर दोगी आप पूरी सब्जी का। आपको पता भी अजीनोमोटो क्या है भला? अरे चुटकी भर डाला जाता है और आप चम्मच भर कर डाल रही हो। करना क्या चाह रही हो आप? ये खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। आप ऐसा करो, बाकी लोगों को ही खिलाना। मैं तो आज भूख हड़ताल पर हूँ। मैं इतनी मेहनत से देसी खाने में विदेशी मसाले डालकर पौष्टिक और हेल्दी खाना बना रही हूँ और तुम्हें नखरे सूझ रहे। मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। इनको तो मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। किसी ने सही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। इन्हें कभी मेरी कदर समझ में नहीं आती। अब अंजलि इसी तरह खाना बनाती। अब तो वो चाय बनाती तो उसमें भी विदेशी मसाले डालती, जिससे उसका स्वाद और भी बेकार हो जाता। एक रोज उनके यहाँ मेहमान आते हैं जिन्हें वो भटूरे और छोले बनाकर तो खिलाती है। ये क्या है बहू, इतने बेकार तो मैंने आज तक नहीं खाए। बेटी, जैसे पिज्जा में हल्दी और नमक मिर्च नहीं डाल सकते, ऐसे ही देसी खाने में विदेशी मसाले नहीं डाल सकते। और जो तुझे एलर्जी है ना, उससे तू खुद का डॉक्टर से इलाज करवा। खाने का साथ छेड़छाड़ मत कर, कहीं ऐसा ना हो किसी की तबीयत खराब हो जाए और लेने के देने पड़ जाए। अब अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो देसी खाने में विदेशी मसाले डालना छोड़ देती है। गुंजन के पति की कोरोना से शादी के 5 साल बाद ही मौत हो गई। बेचारी गुंजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं था और सहारे के नाम पर केवल बूढ़ी खड़ूस सास और गुंजन की 4 साल की बेटी नेहा थी। जीवन बड़ा मुश्किलों से बीतने लगा, लेकिन अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर वो कहां जाती। समाज जीने नहीं देता कि इस बुढ़ापे में अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर चली गई। इसलिए उसने अपनी सास के साथ रहने का ही फैसला कर लिया। बेटा तो रहा नहीं, लेकिन बहू है कि कोई सुध ही नहीं लेती। दवाइयां खत्म होने को हैं, लेकिन बहू को बिल्कुल फिक्र नहीं है। माँ जी, 1 दिन की दवाई बाकी है अभी, मैं कल दवाई ले आऊंगी। क्यों? कल क्या कुबेर का खजाना उगाएगा? ना जाने मेरे बेटे की बचत कहाँ चली गई। आज अगर वो होता तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। और मैं ठहरी बुढ़िया तो क्या ही जरूरत है मेरे पीछे इतने पैसे लुटाने की। कल को तुम्हारे ही काम आएगी। गुंजन अच्छे से जानती है कि उसकी सास उस पर ताना कस रही है। वो बिना कुछ कहे अपनी बेटी के साथ दवाई लेने चली गई। वो मेडिकल स्टोर पर गई तो दुकानदार ने दवाई के 600 रुपए बताए। लेकिन मेरे पास तो 200 रुपए हैं, कुछ कम कर लो भैया। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है समझी, चलो जाओ यहाँ से। तभी गुंजन की नजर अपने पाँव के पायल पर गई। भैया, ये पायल तो 600 रुपए से ज्यादा की है, आप इसे रख लो और मुझे दवाई दे दो। फायदे का सौदा देख दुकानदार खुश हो गया और उसने वो दवाई गुंजन को दे दी। आज तो दवाइयां आ गई, लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद वो दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये सोच सोच कर गुंजन परेशान हो गई। घर पहुंची तो सास चिल्लाने लगी, अरे कहाँ मर गई थी? पता नहीं है क्या तुझे मेरे खाने का समय हो रहा है? अपनी परेशानी को छुपाते हुए वो बोली, माँ जी, वो दवाइयां ढूंढते हुए दुकानदार को समय लग गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ऐसे ही समय बीता और अब उसके पैसे खत्म होने लगे। गुंजन को आगे की चिंता सताने लगी। एक रोज उनके गांव के श्याम काका उनके वहां आए। सावित्री बहन, ओ सावित्री बहन। क्या हो गया श्याम? मोहल्ले में कोई आफत आ गई है क्या? अरे हाँ, वो शमशेर भाई है ना, उनके बेटे की शहर में नौकरी लग गई है, तो वो उनके साथ शहर रहने जा रहे हैं। अपने पास्ता के व्यापार के लिए उन्होंने काफी सारा पास्ता स्टोर करके रखा था। अब वो शहर जा रहे हैं तो अपनी दुकान बंद कर देंगे, इसीलिए वो सामान फ्री में बांट रहा है। बहू को बोलो जाकर ले आए। अरे इतने बुरे समय में कुछ फ्री में मिल रहा है तो भला और क्या ही चाहिए। जा गुंजन बहू, जाकर वो क्या कहते हैं पास्ता ले आ, और हाँ, बड़ा वाला बोरा ले जाना। अरे वाह, पास्ता? माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा ठीक है, चल। गुंजन और नेहा दोनों शमशेर भाई के पास चली गई। शमशेर ने उन्हें थोड़ा पास्ता दे दिया।
शमशेर काका, आप बुरा न मानो तो मुझे थोड़ा ज्यादा पास्ता दे दो। लेकिन तुम इतने पास्ता का करोगी क्या? वो तो पता नहीं काका, लेकिन कुछ न कुछ तो कर ही लूंगी। और वैसे भी घर के हालात आपसे छुपे थोड़ी न है। जानता हूँ थोड़ी सी उम्र में बहुत दुख देख रही हो, कोई बात नहीं, जितना चाहिए दे दूंगा। और तुम घर जाओ, मैं अपने लड़के से कहकर घर ही भिजवा दूंगा। बस फिर क्या था, शमशेर ने उसके घर 2 बोरे पास्ता के भिजवा दिए। ये देख उसकी सास बोली, संभल कर रहना बहू, आजकल कोई यूं ही किसी की मदद नहीं करता। अपनी सास की ये बात सुनकर गुंजन की आंखों में आंसू आ गए। फिर शाम को नेहा ने उससे पास्ता बनाने की जिद की। गुंजन ने उसके लिए पास्ता बना दिया, जो कि उसे बड़ा पसंद आया। फिर एक रोज, माँ मुझे आज पराठे खाने का मन है, मेरे लिए आलू के भरे हुए पराठे बना दो ना। लेकिन गुंजन, मेरे पास तो आलू है ही नहीं, अब क्या करूं? फिर उसकी नजर पास्ता की बोरी पर गई। उसने पास्ता उबाला और मसाले में उसे बना के उसी का भरवा पराठा बना दिया, जिसे खाते ही नेहा बहुत खुश हुई। फिर घर में कोई सब्जी ना होने के कारण उसने अपनी सास को भी वही खाने को दिया। वाह, ये तो सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट है, बात तो है इस पास्ता पराठे में। अपनी सास और बेटी की बात सुनकर गुंजन के मन में एक विचार आया। वैसे ये काम अच्छा रहेगा, मैं अगर ये पास्ता पराठा बनाकर बेचूं तो अगर आप दोनों को पसंद आया तो और लोगों को भी आएगा, और फिर इस तरह की कोई डिश कभी बिकी भी नहीं होगी। हाँ माँ जी, मैंने सोच लिया, अब से मैं पास्ता पराठा बनाकर बेचूंगी। अच्छा, तो अब घर की बहू घर से बाहर जाकर काम करेगी, ताकि फिर तुझे बाहर की हवा लग जाए। तुझे पता है आजकल ऐसे कितने ही घर बर्बाद हो रहे हैं, ऊपर से विधवा जवान लड़की को देखकर तो किसका मन नहीं मचलता। ठीक है, नहीं करूंगी कोई काम, लेकिन आप ही बताओ, फिर आखिर मैं ऐसे कब तक घर चलाऊंगी? आखिर ऐसी कितनी बचत है हमारे पास? कुछ दिन में सब खत्म हो जाएगा तो मैं घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? और दादी, आप जानती हो, आपकी दवाई लाने के लिए माँ को अपनी पायल तक बेचनी पड़ी। ये बात सुनकर सावित्री का मन भर आया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, क्या बहू, तूने मेरी दवाई के लिए अपनी पायल बेच दी? मुझे माफ कर दे बहू, जो मैं अपने हीरे जैसी बहू को पहचान नहीं पाई। बहू, अब तेरा जो मन करे वो तू कर, ये बुढ़िया तेरा पूरा साथ देगी। अपनी सास की बातें सुनकर गुंजन की आंखें भर आई। फिर दोनों सास बहू और नेहा सामान लेने बाजार चली गई। उन्होंने किराए पर एक ठेला लिया और उसमें पास्ता पराठे बनाकर बेचने लगी। आइए आइए, 20 रुपए में पास्ता पराठा खाइए, आइए आइए। तभी उसके पास कुछ ग्राहक आने लगे। पास्ता पराठा, ये तो पहली बार सुना है। अब खाकर तो देखो भैया, खाने में बहुत बढ़िया लगेंगे। ठीक है, 20 रुपए में क्या ही जाता है, लगा दो एक प्लेट। फिर क्या था, गुंजन ने जैसे ही उसे पास्ता पराठा खाने को दिया, वो बहुत खुश हुआ। वाह, मजा ही आ गया। ऐसा करो, 4 प्लेट पैक कर दो। उस ग्राहक की बात सुनकर और लोग भी उसके पास आने लगे और इस तरह 4 घंटे में ही उसके सारे पराठे बिक गए। उस रोज की कमाई देख तो वो हैरान ही रह गई। पहले दिन ही उसने 2000 की कमाई की थी। अब वो हर रोज पास्ता पराठा बनाकर बेचने लगी। कुछ ही दिनों में उसका मुफ्त वाला पास्ता खत्म हो गया। तब वो बाजार से और पास्ता लाई और उसके पराठे बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे वो काफी मशहूर हो गई और कुछ समय बाद उसने खुद का एक ढाबा खोल लिया। अब उसकी गरीबी के दिन खत्म हो गए और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।